हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंग्लिश कम्युनिकेशन गुरु। आज हम लोग द इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर से एक लेटेस्ट एडिटोरियल रीड करेंगे जिसकी हेडलाइन है मेक इट क्लियर इंडियन सेलर्स आर नॉट कोलैटरल डैमेज। तो इसे डिटेल में पढ़ेंगे। इसमें एडवांस वोकैबुलरी है, इडियम्स एंड फ्रेजल वर्ब्स हैं, फ्रेजेस हैं, सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच मेंशन किए गए हैं, टेंसेस भी देखेंगे। वीडियो के लास्ट में आपकी प्रैक्टिस के लिए एक रीडिंग कॉम्प्रहेंशन एक्सरसाइज और एक क्लोज टेस्ट भी है। तो ओवरऑल आपके लिए वीडियो बहुत ही हेल्पफुल है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो आइए समझते हैं एडिटोरियल की हेडलाइन को। मेक इट क्लियर, मेक इट क्लियर ये एक इंपरेटिव सेंटेंस है, जैसे होता है ना क्लोज द डोर, उसी तरह से है मेक इट क्लियर, यानी कि इंपरेटिव सेंटेंस है जिसमें आपका जो सब्जेक्ट है वो यू है लेकिन वो हिडन है, छिपा हुआ है। ठीक है, वर्ब क्या है आपकी मेक है। ठीक है, मेक इट क्लियर यानी ये बात साफ कर दीजिए, स्पष्ट कर देना, फ्रेज की तरह यूज किया गया है सेंटेंस। मेक इट क्लियर मतलब इसे क्लैरिफाई कर दीजिए, स्पष्ट कर दीजिए या फिर ये बात साफ कर दीजिए। तो ये किससे कहा जा रहा है? शायद ये गवर्नमेंट से कहा जा रहा है या जो भी कंसर्न अथॉरिटीज हैं उनसे कहा जा रहा है। ठीक है, तो ये बात साफ कर दीजिए क्या कि इंडियन सेलर्स, जो भारतीय सेलर्स हैं, सेलर्स मतलब नाविक, सीमैन, आर नॉट नहीं है कोलैटरल डैमेज। कोलैटरल मीन्स अप्रत्यक्ष, डैमेज मीन्स नुकसान। तो इसका पूरा मतलब हुआ अनजाने में हुआ नुकसान, यानी किसी कार्यवाही, किसी ऑपरेशन, मिलिट्री ऑपरेशन के दौरान निर्दोष लोगों या वस्तुओं को पहुंची क्षति, इंसिडेंटल हार्म। ठीक है, तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि ये बात साफ कर दीजिए कि भारतीय नाविक कोई अनजाने में होने वाला नुकसान नहीं है। मतलब भारतीय नाविकों की जो मौत हुई है या उन्हें जो हानि पहुंची है वो किसी मिलिट्री ऑपरेशन का साइड इफेक्ट या मामूली नुकसान मानकर नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इन अदर वर्ड्स, द राइटर इज अर्जिंग द कंसर्न्ड अथॉरिटीज टू क्लियरली स्टेट दैट इंडियन सेलर्स शुड नॉट बी ट्रीटेड एज कोलैटरल डैमेज। अब क्या है पूरा मैटर, इसी पर आज का एडिटोरियल है। ठीक है, इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। ये बात साफ कर दीजिए भारतीय नाविक कोई अनजाने में होने वाला नुकसान नहीं है। तो आइए आर्टिकल रीड करते हैं। द किलिंग ऑफ 3 इंडियन सेलर्स इन अ यूएस स्ट्राइक on the oil tanker MT Settebello in the Gulf of Oman is a tragic incident that adds a further complication to a bilateral relationship going through an uneasy phase. Vocabulary देखते हैं। Killing means हत्या, murder, strike हमला, attack, oil tanker तेल का टैंकर, vessel यानी तेल का जहाज, tragic दुखद, sad, incident घटना, event, add means बढ़ाना, increase, further अतिरिक्त, extra, additional, complication जटिलता, difficulty, bilateral द्विपक्षीय, two sided, relationship संबंध, connection, uneasy तनावपूर्ण, uncomfortable, phase means दौर, stage, go through phrasal verb है which means से गुजरना, अनुभव करना, experience. The killing of 3 Indian sailors, killing मतलब हत्या, 3 भारतीय सेलर्स की, 3 इंडियन सेलर्स की हत्या इन यूएस स्ट्राइक्स, अमेरिका के एक हमले में, ऑन द ऑयल टैंकर एमटी सेटेबेलो पर। ठीक है, तो अमेरिका द्वारा, इन द गल्फ ऑफ ओमान यानी कि ओमान की खाड़ी में, इज अ ट्रैजिक इंसिडेंट एक दुखद घटना है। अमेरिका द्वारा ओमान की खाड़ी में तेल टैंकर एमटी सेटेबेलो पर किए गए हमले में 3 इंडियन सेलर्स की मौत एक दुखद घटना है, एक ट्रैजिक इंसिडेंट है। ठीक है, दैट एड्स जो कि जोड़ती है या बढ़ाती है, जो बढ़ाती है, सिंपल प्रेजेंट टेंस यहाँ पे, जो कि बढ़ाती है, फर्दर कॉम्प्लिकेशन और ज्यादा मुश्किल बढ़ाती है और ज्यादा जटिलता बढ़ाती है, टू अ बायलेटरल एक द्विपक्षीय संबंध पर। ठीक है, एक द्विपक्षीय संबंधों में और ज्यादा जटिलता बढ़ाती है, गोइंग थ्रू जो कि गुजर रहा था पहले ही, एन अनईजी फेज एक तनावपूर्ण दौर से गुजर रहा था, यानी कि भारत और अमेरिका के बीच की बात हो रही है, उनके रिश्ते के बीच की बात हो रही है। तो जो पहले से तनावपूर्ण दौर से गुजर रहा था उसमें और ज्यादा कॉम्प्लिकेशन बढ़ाती है, एड्स अ फर्दर कॉम्प्लिकेशन, फर्दर मीन्स और ज्यादा, कॉम्प्लिकेशन मीन्स जटिलता को बढ़ाती है। ठीक है, अब इसकी फुल ट्रांसलेशन। अमेरिका द्वारा ओमान की खाड़ी में तेल टैंकर एमटी सेटेबेलो पर किए गए हमले में 3 इंडियन सेलर्स की मौत एक दुखद घटना है जो पहले से ही तनावपूर्ण दौर से गुजर रहे भारत और अमेरिका के द्विपक्षीय संबंधों में और जटिलता बढ़ाती है। India has rightly voiced its objections, strongly summoning the US chargé d'affaires in New Delhi twice to protest this and other attacks that have endangered the lives of Indian mariners. External Affairs Minister S. Jaishankar said that in a call with US Secretary of State Marco Rubio, he had reiterated India's strong protest. Vocabulary देखते हैं। Objection means आपत्ति, protest, strongly मजबूती से, firmly
समन मीन्स तलब करना यानी बुलाना, कॉल। प्रोटेस्ट विरोध, ऑपोजिशन। रिटरेट मीन्स दोहराना, रिपीट। इंडेंजर मीन्स खतरे में डालना, जियोपर्डाइज। मैरिनर मीन्स नाविक, सेलर। सेक्रेटरी सचिव, एडमिनिस्ट्रेटर। वॉइस मीन्स व्यक्त करना या आवाज उठाना, एक्सप्रेस। राइटली उचित रूप से, सही तौर पे, करेक्टली। चार्ज डी अफेयर्स मीन्स कार्यवाहक, राजनयिक यानी कि डिप्लोमैट। रिटरेट और प्रोटेस्ट मीन्स विरोध दोहराना, रिपीट। इंडिया हैज राइटली वॉइस्ड इट्स ऑब्जेक्शंस। भारत ने सही तौर पे, राइटली मीन्स सही तौर पर, वॉइस्ड मतलब विरोध जताया है, इट्स ऑब्जेक्शंस मतलब विरोध जताया या फिर अपना विरोध उन्होंने प्रकट किया है, स्ट्रांगली मीन्स मजबूती से। भारत ने सही तौर पर इस मामले में कड़ा विरोध जताया है। यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट है, हैज के साथ में वॉइस्ड, वॉइस की थर्ड फॉर्म, ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, इंडिया यहाँ पे सब्जेक्ट है। ऑलराइट, तो भारत ने सही तौर पर इस मामले पर कड़ा विरोध जताया है। समनिंग और तलब किया है द यूएस चार्ज डी अफेयर्स, अमेरिका के चार्ज डी अफेयर्स को यानी डिप्लोमेट को, अमेरिका के डिप्लोमेट को न्यू दिल्ली में, नई दिल्ली में तलब किया है, ट्वाइस, 2 बार। टू प्रोटेस्ट यानी विरोध करने के लिए, दिस इसका विरोध करने के लिए, एंड अदर अटैक्स और दूसरे जो हमले हैं उनका विरोध करने के लिए, दैट हैव इंडेंजर्ड जिन्होंने इंडेंजर किया है यानी खतरे में डाला है, द लाइव्स ऑफ इंडियन मैरिनर्स यानी ऐसे अटैक्स जिन्होंने खतरे में डाला है भारतीय मैरिनर्स की लाइफ को, भारतीय जो नाविक है उनकी जिंदगियों को खतरे में डाला है। इस पे विरोध दर्ज करने के लिए भारत ने यूएस के चार्ज डी अफेयर्स यानी कि कार्यवाहक राजनयिक को समन किया है, तलब किया है न्यू दिल्ली में 2 बार, ठीक है। एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर यानी कि विदेश मंत्री एस जयशंकर सेड ने कहा, सिंपल पास्ट टेंस से की सेकंड फॉर्म, दैट की इन अ कॉल, एक कॉल में यानी कि फोन कॉल पे, विद यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट यानी कि अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो के साथ एक कॉल में, ही हैड रिटरेटेड उन्होंने दोहराया था, इंडिया स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट भारत का कड़ा विरोध जताया था, यानी दोहराया था, रिटरेट मतलब तो दोहराना, तो उन्होंने भारत का कड़ा विरोध दोहराया था, ठीक है। यहाँ पे पास्ट परफेक्ट है, हैड के साथ में रिटरेट की थर्ड फॉर्म। अब इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। भारत ने सही तौर पर इस मामले पर कड़ा विरोध जताया है और भारतीय नाविकों की जान को खतरे में डालने वाले इन हमलों के खिलाफ विरोध जताने के लिए नई दिल्ली में अमेरिकी चार्ज डी अफेयर्स को 2 बार तलब किया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो के साथ बातचीत में उन्होंने भारत का कड़ा विरोध दोहराया। That the US State Department's account of the call fails to mention the deaths and claims that all commercial vessels should immediately comply with orders from US forces, flies in the face of international conventions and betrays a callous lack of acknowledgement of the incident's gravity. President Donald Trump's intervention is hardly helpful. Vocabulary देखते हैं, commercial व्यापारिक business, vessel means जहाज, ship, इमीडिएटली तुरंत, इंस्टेंटली, कंप्लाई पालन करना, ओबे, ऑर्डर आदेश, कमांड, फोर्स सेना मिलिट्री, फ्लाई इन द फेस ऑफ इडियम इसका मतलब है कि बिल्कुल विपरीत होना, कि बिल्कुल खिलाफ होना, कॉन्ट्रोडिक्ट और रिवर्स, कन्वेंशन समझौता, नियम, परंपरा, अग्रीमेंट, बिट्रे का मतलब वैसे होता है धोखा देना, लेकिन यहाँ पर इस कॉन्टेक्स्ट में इसका मीनिंग है प्रकट करना या फिर दिखाना, रिवील, कैलस मीन्स असंवेदनशील, इंसेंसिटिव, एक्नॉलेजमेंट स्वीकार करना, मान्यता देना या फिर मानना, रिकग्निशन, ग्रेविटी मीन्स गंभीरता, सीरियसनेस, इंटरवेंशन हस्तक्षेप या फिर दखल, इंटरफेरेंस। दैट द यूएस स्टेट डिपार्टमेंट्स अकाउंट, यूएस विदेश विभाग का जो अकाउंट यानी जो ब्यौरा है, ऑफ द कॉल का यानी कॉल पे जो बातचीत हुई है उसका जो ब्यौरा है, फेल्स टू मेंशन वो ये बताने में असमर्थ है या कह सकते हैं कि नहीं बताता है, द डेथ की कोई डेथ हुई है, ठीक है। तो यूएस का, अमेरिका का जो विदेश विभाग का उस बातचीत का ब्यौरा है जिसमें मौतों का कोई जिक्र नहीं है, ठीक है, यानी मेंशन नहीं किया गया है डेथ्स को। एंड क्लेम, साथ ही ये दावा भी करता है वो, दैट ऑल कमर्शियल, कि जितने भी सभी कमर्शियल वेसल्स हैं जो
जितने भी कमर्शियल वेसल्स हैं, व्यावसायिक जहाज हैं जो, शुड इमीडिएटली, उन्हें तुरंत ही कंप्लाई करना चाहिए, पालन करना चाहिए विद ऑर्डर्स, आदेशों का पालन करना चाहिए फ्रॉम यूएस फोर्सेस, यानी कि यूएस फोर्स के ऑर्डर्स का तुरंत पालन करना चाहिए। सभी कमर्शियल जहाज़ों को यूएस फोर्स के ऑर्डर्स का तुरंत पालन करना चाहिए। फ्लाइज इन द फेस ऑफ, यहाँ पे इसकी वर्ब आई फ्लाइज, सिंपल प्रेजेंट टेंस, ये एकदम खिलाफ जाता है ऑफ इंटरनेशनल कन्वेंशंस, यानी अंतर्राष्ट्रीय नियमों के एकदम खिलाफ जाता है। एंड बिट्रेज, और दिखाता है, ये भी सिंपल प्रेजेंट टेंस है, वर्ब है, और दिखाता है अ कैलस्ड लैक ऑफ, यानी कि एक असंवेदनशील कमी को दिखाता है। एक्नॉलेजमेंट मतलब कि स्वीकार करना, स्वीकार करना, ठीक है, ऑफ द इंसिडेंट्स ग्रेविटी, ये जो घटना हुई है, 3 नाविक जिसमें 3 सेलर्स मारे गए हैं भारत के, उसकी ग्रेविटी यानी कि उसकी गंभीरता को ना समझने की असंवेदनशील सोच को दिखाता है। ठीक है, ये घटना की गंभीरता को ना समझने की असंवेदनशील सोच को दिखाता है ये। ठीक है, अमेरिका का जो ये रुख है। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का दखल भी इज हार्डली हेल्पफुल, मुश्किल से ही कोई इसमें हेल्पफुल है, या कह सकते हैं राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का दखल भी कोई खास मददगार नहीं है, हेल्पफुल नहीं है। ठीक है, अब इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। यूएस विदेश विभाग का उस बातचीत का ब्यौरा जिसमें मौतों का कोई जिक्र नहीं है, और ये दावा किया गया है कि सभी कमर्शियल जहाज़ों को यूएस फोर्स के ऑर्डर्स का तुरंत पालन करना चाहिए, ये अंतर्राष्ट्रीय नियमों के खिलाफ है और घटना की गंभीरता को ना समझने की अमेरिका की असंवेदनशील सोच को दिखाता है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का दखल भी कोई खास मददगार नहीं है। This, together with the Trump administration's bid to impose higher tariffs on India, hurts attempts to set the ties back on course. Moreover, the episode underlines the vulnerability of Indian seafarers, who number around 3.08 lakh in the West Asia conflict. Vocabulary देखते हैं। Together with, के साथ, along with, bid, प्रयास, कोशिश, attempt, administration, प्रशासन, government, impose, थोपना, लगाना, enforce, higher means अधिक, greater, tariff means आयात शुल्क, duty, tax, hurts नुकसान पहुंचाना, damage, ties संबंध, रिश्ते, relations, on course means सही रास्ते पर, on track, episode घटना या फिर मामला, incident, underline means उजागर करना, highlight, vulnerability means असुरक्षा, weakness, seafarer means नाविक, sailor, conflict संघर्ष, dispute, number means संख्या होना, total, ये verb है यहाँ पे number। This, together with, इसके साथ ही ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशंस, ट्रंप प्रशासन का बिड जो है यानी कोशिश है, टू इम्पोज लगाना, हाई टैरिफ्स यानी बहुत ज़्यादा टैरिफ लगाना, ऑन इंडिया भारत पर, इसके साथ ही भारत पर ज़्यादा टैरिफ लगाने की जो ट्रंप प्रशासन की कोशिश है, हर्ट्स ये नुकसान पहुंचाती है। ठीक है, ये यहाँ पे वर्ब है, सिंपल प्रेजेंट टेंस, नुकसान पहुंचाती अटेम्प्ट्स को, कोशिशों को, किस चीज़ की कोशिश है, टू सेट द टाइज बैक, कि भारत और अमेरिका के जो टाइज हैं, रिश्ते हैं, वो वापस बैक ऑन कोर्स आ जाए, यानी कि सही रास्ते पर आ जाए, सही ट्रैक पर आ जाए, इसको नुकसान पहुंचाती है। ठीक है, तो इसके साथ ही भारत पर ज़्यादा टैरिफ लगाने की जो ट्रंप प्रशासन की कोशिश है, उससे दोनों देशों के रिश्तों को पटरी पर लाने की जो कोशिशें हैं, उनको नुकसान पहुंचता है। मोर ओवर, इसके अलावा, द एपिसोड ये जो घटना हुई है, नाविकों के मरने की जो घटना हुई है, अंडरलाइंस ये उजागर करती है, सिंपल प्रेजेंट टेंस वर्ब है, द वल्नरेबिलिटी असुरक्षा को उजागर करती है, असुरक्षा को सामने लाती है, ऑफ इंडियन सीफेयरर्स जो भारतीय नाविक हैं उनकी जान जोखिम में है, इसको भी सामने लाती है। हु नंबर जिनकी संख्या है अराउंड 3.08 लाख, जिनकी संख्या लगभग 3.08 लाख है, इन द वेस्ट एशिया कॉन्फ्लिक्ट यानी कि पश्चिम एशिया में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उसकी वजह से इनकी जो जिंदगी है वो खतरे में है, दांव पे लगी हुई है। इसके अलावा ये घटना जो है पश्चिम एशिया के संघर्ष में भारतीय नाविकों यानी कि इंडियन सीफेयरर्स जिनकी संख्या लगभग 3.08 लाख है, उनकी कमजोर स्थिति या उनकी असुरक्षा को उजागर करती है। ठीक है, अब इसकी फुल ट्रांसलेशन। इसके साथ ही भारत पे ज्यादा टैरिफ लगाने की ट्रंप प्रशासन की कोशिशों से दोनों देशों के रिश्तों को पटरी पर लाने की कोशिशों को नुकसान पहुंचता है। इसके अलावा ये घटना पश्चिमी एशिया के संघर्ष में भारतीय नाविकों जिनकी संख्या लगभग 3.08 लाख है की कमजोर स्थिति को उजागर करती है।
Attacks on neutral merchant shipping have long been a contentious aspect of international law, and the era of open registries and a globalized workforce has only worsened the ambiguities. vocabulary देखते हैं. Neutral means तटस्थ, यानी यहाँ पे जहाज़ों की बात हो रही है, ऐसे व्यापारिक जहाज जो किसी युद्ध, किसी लड़ाई, किसी संघर्ष में शामिल नहीं होते, उन्हें कहते हैं तटस्थ यानी न्यूट्रल. इम्पार्शियल. मर्चेंट मीन्स व्यापारिक, कमर्शियल यानी जो बिजनेस रिलेटेड हो. शिपिंग मीन्स समुद्री परिवहन, ट्रांसपोर्ट. कंटेंशियस मीन्स विवादास्पद, कॉन्ट्रोवर्शियल. एस्पेक्ट मीन्स पहलू, फेसेट. इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय, ग्लोबल. लॉ मीन्स कानून, लेजिस्लेशन. एरा मीन्स युग, एज. ओपन रजिस्ट्री मीन्स खुला पंजीकरण, ओपन रजिस्ट्रेशन. ग्लोबलाइज्ड वैश्वीकृत यानी पूरे विश्व भर में, इंटरनेशनलाइज्ड. वर्कफोर्स मीन्स कार्यबल, एम्प्लॉयज. वर्सन मीन्स बिगाड़ना, एग्रवेट. एम्बिगिटी अस्पष्टता, अनसर्टेनिटी यानी जहां पे सब कुछ साफ साफ ना हो. ठीक है. अटैक्स हमले ऑन न्यूट्रल मर्चेंट शिपिंग यानी कि तटस्थ व्यापारिक जहाजों पर, यानी ऐसे जहाज जो कि बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से यूज किए जा रहे हैं, बिजनेस पर्पज से यूज किए जा रहे हैं. ठीक है. ऐसे जहाज, उन पर हमला, उन पे हमला करना. हैव लॉन्ग बीन लंबे समय से रहा है. अ कंटेंशियस एस्पेक्ट एक विवादास्पद पहलू रहा है. ऑफ इंटरनेशनल लॉ अंतर्राष्ट्रीय कानून का एक विवादास्पद पहलू रहा है. ठीक है. जो तटस्थ व्यापारिक जहाज हैं उन पर हमले लंबे समय से अंतर्राष्ट्रीय कानून का एक विवादास्पद पहलू रहे हैं. एंड द एरा ऑफ, और ऐसे युग में जब ओपन रजिस्ट्रीज हो रही हैं, यानी कि खुले तौर पर रजिस्ट्रेशन हो रहा है. एंड ग्लोबलाइज्ड वर्कफोर्स, और पूरा विश्व जो है वो मिलजुल कर काम कर रहा है. ठीक है. नहीं, पूरे विश्व में आपस में बिजनेस चल रहा है. हैज ओनली, इसने वर्सन कर दिया यानी कि और ज़्यादा बिगाड़ दिया है, केवल खराब कर दिया है. द एम्बिगिटीज, इन अस्पष्टताओं को, इन एम्बिगिटीज को और ज़्यादा बिगाड़ दिया है. किस चीज़ की एम्बिगिटीज हैं? इंटरनेशनल लॉ की, अंतर्राष्ट्रीय कानून में अस्पष्टताएं हैं, क्लैरिटी नहीं है कि क्या नियम है, क्या कानून है, इसको और ज़्यादा खराब कर दिया. यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट है, हैज़ के साथ में वर्सन की थर्ड फॉर्म. ठीक है. तो इसको अच्छे से समझते हैं. ऐसी स्थिति में यानी किसी घटना के बाद ये तय करना कठिन हो जाता है कि किस कंट्री की जिम्मेदारी है और किसे सुरक्षा या कानूनी कार्यवाही करनी चाहिए. एग्जाम्पल से समझते हैं, एकदम क्लियर हो जाएगी बातें आपको. जैसे मान लीजिए कि शिप का मालिक जो है, जो शिप जा रहा है वो, उसका शिप का मालिक है ग्रीस का. जहाज का जो रजिस्ट्रेशन है वो लाइबेरिया में हुआ. कैप्टन जो है शिप का वो इंडिया का है. दूसरे सेलर्स जो शिप पर हैं, ठीक है, दूसरे नाविक जो शिप पर हैं वो इंडिया के हैं, कोई फिलीपींस का है, कोई बांग्लादेश का है. और जहाज तेल लेके जा रहा है किसी तीसरे देश के लिए. ठीक है. तो अगर उस जहाज पर अटैक हो जाए तो ये सवाल उठता है कि जिम्मेदारी किस देश की है, यानी किस देश को विरोध दर्ज कराना चाहिए, किस कानून के तहत कार्यवाही होगी. यही अस्पष्टता है, यही एम्बिगिटी की बात हो रही है जिसके बारे में सेंटेंस में कहा गया है. ठीक है, कि इंटरनेशनल लॉ जो है वो क्लियर नहीं है कि किसे एक्शन लेना चाहिए. ऑलराइट, अब इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं. तटस्थ व्यापारिक जहाजों पर हमले लंबे समय से अंतर्राष्ट्रीय कानून का एक विवादास्पद पहलू रहे और खुले रजिस्ट्रेशन और वैश्विक कार्यबल के दौर ने इन एम्बिगिटीज को, इन अस्पष्टताओं को और बढ़ा दिया है. The US has sought to justify its strike by alleging that the vessel violated its blockade and ignored warnings. The ship's operator has denied the charge. Vocabulary देखते हैं. Strike means हमला, attack. Sought means कोशिश की, attempted. Seek की सेकेंड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म भी होती है. ठीक है. पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है sought. Justify उचित ठहराना, डिफेंड. Allege means आरोप लगाना, accuse. Vessel जहाज, शिप. Violate उल्लंघन करना, breach. ब्लॉकेड नाकाबंदी, सीज. ऑपरेटर संचालक, मैनेजर. डिनाई इनकार करना, रिजेक्ट. चार्ज आरोप, एलिगेशन. इग्नोर वार्निंग्स मीन चेतावनियों की अनदेखी करना, डिसरिगार्ड कॉशंस. वायलेट अ ब्लॉकेड मीन्स नाकाबंदी का उल्लंघन करना, ब्रीच अ ब्लॉकेड. डिनाई अ चार्ज मीन्स आरोप से इनकार करना, रिजेक्ट एन एलिगेशन. द यूएस हैज सॉट, सीक की थर्ड फॉर्म में आप यूज की गई है. द यूएस अमेरिका ने कोशिश की है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, हैज के साथ में सीक की थर्ड फॉर्म. अमेरिका ने कोशिश की है टू जस्टिफाई, यानी कि जस्टिफाई करने की, सही ठहराने की, इट्स स्ट्राइक अपने हमले को सही ठहराने की कोशिश की है. बाय एलिजिंग ये आरोप लगाते हुए, दैट की द वेसल की जो जहाज था उसने वायलेट किया यानी उल्लंघन किया, इट्स ब्लॉकेड अपनी नाकेबंदी को, यानी जहां तक उसे जाना चाहिए था उससे आगे तक गया वो. ठीक है. तो जहाज ने अपनी नाकेबंदी का उल्लंघन किया.
एंड इग्नोर्ड और इग्नोर किया चेतावनियों को और चेतावनियों की अनदेखी की, ठीक है। तो वायलेटेड में यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस एंड इग्नोर्ड में भी सिंपल पास्ट टेंस, ठीक है। द शिप्स ऑपरेटर, शिप का जो ऑपरेटर है उसने डिनाई किया है, इनकार किया है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, हैज के साथ डिनाई की थर्ड फॉर्म। शिप के ऑपरेटर ने, शिप के संचालक ने डिनाई किया है, इनकार किया है, द चार्ज, इस आरोप से इनकार किया है, ठीक है। उसने कहा ऐसा कुछ नहीं हुआ। अब इसकी फुल ट्रांसलेशन। अमेरिका ने अपने हमले को सही ठहराते हुए आरोप लगाया है कि जहाज ने उसकी नाकेबंदी का उल्लंघन किया और चेतावनियों को नजरअंदाज किया। जहाज के ऑपरेटर ने इस आरोप से इनकार किया है। With lakhs of its citizens potentially in danger, India has critical stakes in ensuring that such attacks do not recur. The US must ensure that civilian seafarers do not continue to become collateral damage. Potentially means संभवतः, यानी इस बात की संभावना है, possibly. Critical अत्यंत महत्वपूर्ण, crucial. Stake means हित, interest. इंश्योर सुनिश्चित करना, पक्का करना, गारंटी. रिकर मीन्स दोबारा होना, रिपीट. सिविलियन आम नागरिक, नॉन मिलिट्री. सी फेयर नाविक, सेलर. कंटिन्यू जारी रखना, परसिस्ट. कोलैटरल डैमेज अनजाने में हुआ नुकसान, अनइंटेंडेड हार्म. इंडेंजर खतरे में, एट रिस्क. हैव स्टेक्स इन किसी में हित होना, हैव एन इंटरेस्ट इन. विद लैक्स ऑफ इट्स सिटीजन्स यानी लाखों नागरिक, लाखों नागरिक पोटेंशियली जिनकी संभावना है कि वो खतरे में है, लाखों नागरिकों के संभावित खतरे को देखते हुए इंडिया हैज, भारत के क्रिटिकल स्टेक्स हैं यानी कि भारत के जो हित में है, बहुत ज़रूरी हित में है, किस चीज़ में, इन इंश्योरिंग, ये पक्का करने में, ये पक्का करने में भारत के महत्वपूर्ण हित हैं। क्या पक्का करने में, दैट की सच अटैक्स की इस तरह के हमले डू नॉट रिकर दोबारा ना हो, इस तरह के हमले दोबारा ना हो, ठीक है। यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस है नेगेटिव फॉर्म में सेंटेंस में, ठीक है। तो लाखों नागरिकों के संभावित खतरे को देखते हुए भारत के लिए ये पक्का करना बहुत जरूरी है कि ऐसे हमले रिकर ना हो, दोबारा ना हो। द यूएस मस्ट इंश्योर, यूएस को, अमेरिका को भी ये इंश्योर करना चाहिए, ये पक्का करना चाहिए, दैट की सिविलियन सीफेयर यानी आम नागरिक जो नाविक हैं, डू नॉट कंटिन्यू टू बिकम कि वो फिर से ना बने, कोलेटरल डैमेज यानी कि अनजाने में उनका नुकसान ना हो, कि आम नागरिक नाविक इस तरह के हमलों का शिकार ना बनते रहें, कंटिन्यू मतलब ना बनते रहें, डू नॉट कंटिन्यू, ठीक है। तो अमेरिका को भी पक्का करना होगा कि आम नागरिक नाविक जो है वो इस तरह के हमलों का शिकार ना बनते रहें, जो कहा जा रहा है कि अनजाने में हमला हुआ या अनजाने में नुकसान हो गया, अनजाने में उनकी जान चली गई नाविकों की, ठीक है। अब इसकी फुल ट्रांसलेशन। लाखों नागरिकों के संभावित खतरे को देखते हुए भारत के लिए ये सुनिश्चित करना बहुत जरूरी है कि ऐसे हमले दोबारा ना हो। अमेरिका को ये पक्का करना होगा कि आम नागरिक नाविक इस तरह के हमलों का शिकार ना बनते रहें। If peace is restored and the Strait of Hormuz opens fully, it will be a relief to the whole world. Meanwhile, New Delhi should keep reminding Washington of its red lines, for when lives are at stake, nations cannot afford to sit on the fence. Vocabulary देखते हैं. Restore means बहाल करना, re-establish. Strait means जल डमरू मध्य, channel और passage. Relief राहत, कंफर्ट. मीनवाइल इस बीच, साइमल्टेनियसली. रिमाइंड याद दिलाना, रिकॉल. अफोर्ड सामर्थ होना, मैनेज. नेशन राष्ट्र, कंट्री. सिट ऑन द फेंस इडियम है, इसका मतलब है तटस्थ होकर चुपचाप बैठना या निर्णय कोई फैसला ना लेना, हेजिटेट. रिस्टोर पीस मीन्स शांति बहाल करना, रीस्टैब्लिश पीस. एट स्टेक मीन्स दांव पर लगा होना, एट रिस्क. रेड लाइंस मीन्स सीमाएं या ऐसी बातें जिन पर समझौता नहीं किया जा सकता, बाउंड्रीज. इफ पीस इज रिस्टोर्ड, अगर शांति बहाल हो जाती है और द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है वो खुल जाता है, फुल्ली मीन्स पूरी तरह से. अगर शांति बहाल हो जाती है और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पूरी तरह खुल जाता है, इट विल बी, तो ये रिलीफ होगा, ये राहत की बात होगी, टू द होल वर्ल्ड, पूरी दुनिया के लिए, तो ये पूरी दुनिया के लिए राहत की बात होगी. मीनवाइल इस बीच, न्यू दिल्ली, न्यू दिल्ली मतलब भारत की बात हो रही है, नई दिल्ली को यानी कि भारत को, शुड कीप रिमाइंडिंग याद दिलाते रहना चाहिए,
वॉशिंगटन, वॉशिंगटन मतलब अमेरिका को, ऑफ इट्स रेड लाइंस, उसकी सीमाओं की यानी कि अमेरिका की सीमा कहाँ तक है उसे इसकी याद दिलाते रहना चाहिए भारत को, ठीक है। फॉर मीन्स क्योंकि, व्हेन जब लाइव्स आर एट स्टेक, जब लाइव्स यानी जिंदगियां जो हैं वो दांव पे लगी हैं, एट स्टेक मतलब दांव पे लगी हैं, जब जिंदगियां दांव पे लगी हों, नेशंस तो जो राष्ट्र हैं, देश हैं, कैन नॉट अफोर्ड, वो अफोर्ड नहीं कर सकते टू सिट ऑन द फेंस, कि वो चुपचाप बैठे रहें, कोई फैसला ना लें, क्योंकि जब लोगों की जान दांव पर लगी हो तो देश तटस्थ रहकर, न्यूट्रल रहकर चुपचाप नहीं बैठ सकते, ठीक है। उन्हें कोई ना कोई फैसला लेना होगा, कोई ना कोई एक्शन लेना होगा। अब इसकी फुल ट्रांसलेशन, यदि शांति बहाल हो जाती है तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पूरी तरह खुल जाता है तो ये पूरी दुनिया के लिए राहत की बात होगी। इस बीच नई दिल्ली को वॉशिंगटन को उसकी रेड लाइंस यानी उसकी सीमाओं के बारे में याद दिलाते रहना चाहिए, क्योंकि जब लोगों की जान दांव पर लगी हो तो कंट्रीज, नेशंस जो हैं वो तटस्थ रहकर चुपचाप नहीं बैठ सकते। अब आपके सामने रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड एक्सरसाइज है। 5 क्वेश्चंस आर देयर, इन्हें खुद से सॉल्व करिए, आपकी प्रैक्टिस के लिए हैं। आंसर्स इस एक्सरसाइज के एंड में मिल जाएंगे। अब आपके सामने क्लोज टेस्ट एक्सरसाइज है जिसमें से कुछ वर्ड्स मिसिंग हैं। इसी पेज पर नीचे ऑप्शंस दिए हुए हैं, उन ऑप्शंस में से सही ऑप्शन चूज करके आपको मिसिंग वर्ड्स फिल करने हैं। तो कैसा लगा आपको आज का वीडियो, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। फिर मिलूंगी एक और नए वीडियो के साथ। अंटिल देन बाय बाय, टेक केयर।